नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देख रहे हैं एनके इंडिया का एक नया एपिसोड। पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि हमारे जो पुराने दर्शक हैं वो जानते हैं, पर जो नए नए आए हुए हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता हूं। मैं एकदम 100% बंगाली हूं, मैं बंगाल से हूं। मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो कलकत्ता है और मैं माछ भाते झोल खाने वाला बंगाली। मुझे हिंदी ठीक से आती नहीं है, पर मैं आपसे संपर्क करने में ज़रूर सफल हो जाऊंगा। मेरा कोशिश यही रहेगा। मेरा जो हिंदी है वो साफ़ सुथरा नहीं है, आप थोड़ा समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे बातें मतलब जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत के बातें बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सारे राज्यों के बातें नेशनल मीडिया, हमारे जो नेशनल मीडिया है वो दिखाते नहीं है, या तो कम दिखाते या नेगेटिव बातें दिखाते हैं। हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि गुजरात सबसे बढ़िया है, गुजरात देश के अंदर एक मॉडल है, यूपी देश के अंदर एक मॉडल है, पर हकीकत में ऐसा है नहीं। लेकिन बंगाल, असम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार काफ़ी तरक्की कर रहे हैं। ये बातें नेशनल मीडिया में आती नहीं है। यही बातें आप तक पहुंचाने के लिए हमारे ये प्रयास है। हम एनके इंडिया इसीलिए शुरू किए थे। आप सभी से निवेदन है कि मेरा जो हिंदी है, टूटा फूटा हिंदी, आप ज़रा कष्ट करके समझ लीजिए ताकि हम आप तक पहुंचा सके हमारे बातें। हमारे बात नेशनल मीडिया सुनाते नहीं है, इसीलिए हम ये ज़रिया अपनाएं। खैर, चले आते हैं आज के एपिसोड में। देखिए, पूरे देश में कोरोना का लहर चल रहा है, हज़ारों लोग मर रहे हैं, लेकिन हर खबर टीवी पे नहीं आती है, हर खबर न्यूज़पेपर में नहीं, अखबार में नहीं आती है। आपसे छुपाया जाता है काफ़ी खबर। यूपी में तो हम ये भी देखे हैं कि जलाने तक का लकड़ी नहीं है, एक एक चिता में 4-4 लाशें जलाया जा रहा है। क्या दुखद घटना है, क्या शर्मनाक घटना है। हम मार्स में अपना स्पेसशिप भेजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जलाने तक का लकड़ी नहीं है, जलाने के लिए लोग नहीं हैं। इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा छुपाया जा रहा है आपसे, आंकड़ा से आपको दूर रखा जा रहा है। आपका नज़र इधर उधर घुमाने का कोशिश किया जा रहा है, कभी केजरीवाल को अटैक करके, कभी उद्धव ठाकरे को अटैक करके, कभी ममता बनर्जी को अटैक करके। ये लोग आपका जो नज़र है वो घुमाना चाहते हैं कोरोना से, पर कोरोना के लिए आपको चौकन्ना होना पड़ेगा। जैसे विधि है, आप बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए, साथ साथ आप पौष्टिक खाना वो खाइए। जैसे आपका संतरा हो गया, जैसे आपका सेब हो गया, ये सब फल खाइए। साथ में एंटीबायोटिक रखिए हाथ में, बुखार का दवाई, पैरासीटामोल टाइप का दवाई आप हाथ के सामने रखिए। कभी आपका सांस फूले, कभी आपका सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। पर डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है। पूरे देश में ऑक्सीजन का हाहाकार चल रहा है, पूरे देश में। हमारे जो केंद्र सरकार है वो पीएम केयर नाम के एक फंड किए थे पिछले साल। हजारों करोड़ों रुपया उस फंड में जमा हुआ। कितना हुआ लोगों को पता नहीं, क्योंकि वो फंड में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ है, ये जानने का हक हम आपका नहीं है, हमारे देशवासियों को नहीं है। ये हक से हमसे वंचित किया गया। पर वो नाम पीएम केयर है, प्रधानमंत्री के नाम पे है, पर जानने का अधिकार हमारा नहीं है। खैर, जो भी है, जितना पैसा आया हुआ है, हजारों करोड़ रुपया जो आया हुआ था, उसमें ये कोरोना काल के बीच में जो सेकेंड वेव आया है, दूसरा लहर आया है, इस लहर के अंदर काफ़ी सारे ऑक्सीजन प्लांट हम बैठा सकते थे, काफ़ी सारे बंदोबस्त कर सकते थे। पर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे पूरे केंद्रीय मंत्रिसभा इसके बारे में चुप रहे। ये मन की बात करते रहे, बंगाल में जाके पॉलिटिकल मीटिंग करते रहे, ममता बनर्जी को गाली देते रहे, स्टालिन को गाली देते रहे, पर कोरोना के लिए कोई काम नहीं किया। ये सामाजिक दूरी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, रखने के लिए बोल रहे हैं कि सामाजिक दूरी आप बरकरार रखें, खुद नहीं मानते। लोगों को मास्क पहनने के लिए कहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे अमित शाह जी बड़े बड़े रैली कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह पे ही मास्क नहीं है, तो लोग सीखेंगे क्या। हमारे जो मंत्रिमंडल है वो तो एग्जाम्पल खड़ा करेंगे हमारे सामने कि भाई मैं ऐसा हूं तो आप ऐसा बनो, पर ये ऐसा दिखा रहा है कि मास्क का कोई ज़रूरत ही नहीं है।
डिस्टेंस का कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर ये जिस लाइफस्टाइल में जीते हैं, ये जो जीवन यापन इनका है, ये इनका जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली आपसे हमसे कोसों मील दूर है। क्योंकि ये अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं। इनका घर शायद हर मिनटों में कीटाणुनाशक से धोया जाता है, हो सकता है। ये जो प्लेन इस्तेमाल करते हैं वो खास प्लेन होगा जिसमें कीटाणु आ ही नहीं सकते, हो सकता है ऐसा। पर हमारे आपके लिए तो ये बंदोबस्त नहीं है। हमें रोज़मर्रा का ज़िंदगी में ऑफिस जाना पड़ता है, अपने बिजनेस की जगह पे जाना पड़ता है, ट्रेन में, बस में सफ़र करना पड़ता है, टैक्सी में सफ़र करना पड़ता है। पर इनके लिए तो ये मामूली सी बात है। ये समझेंगे नहीं हमारे दर्द, ये आम लोगों के दर्द नहीं समझेंगे। हमें ये लड़ाई करके जीना पड़ता है, ऊपर से हमें ठीक से खाना नहीं मिलता, पौष्टिक आहार हम जुगाड़ नहीं कर सकते, अपने बच्चों के लिए जुगाड़ कर सकते, तो हम अपने लिए क्या करेंगे? यही हाल है हमारे, यही इतना बुरा हाल में है। हमारे देश के सरकार हमें ऑक्सीजन तक नहीं दे रहे हैं। जो सांस लेने के लिए मिनिमम ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन तक हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, हमें दे नहीं पा रहे। पर ये चला अपना विस्ता प्रोजेक्ट लेके, हजारों करोड़ रुपया देके एक बिल्डिंग बन रहा है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी रहेंगे, जहां हमारा मंत्रिमंडल रहेंगे, सांसद लोग रहेंगे। ये मौका है, ये मौका पे करना चाहिए। यही सही मौका है जहां लोग हजारों के तादाद में मर रहे हैं रोज। इस मौके में ये आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दिखावटपन है? हमारे प्रधानमंत्री जी है ही ऐसे, वो दिखावे पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, काम पे नहीं। ये अपने बात कभी लोगों से संवाद कभी लोगों से बोलते नहीं, जब भी बोलते हैं अपने मन की बात बोलते हैं, लोगों की बात सुनते तक नहीं। हमारे जो दुख दर्द, जो हमारे जो आहट है, हमारे जो उफ है, उन तक पहुंचती नहीं है। हमारे मीडिया उन तक पहुंचाने नहीं देता। वो तो मीडिया के साथ बात भी नहीं करते, वो तो अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, वो तो सुधीर कुमार को इंटरव्यू देते हैं। लेकिन जो सही में सवाल करते हैं, रवीश कुमार जी हो गया, संदीप जी हो गए, तो रवीश कुमार संदीप जी के अलावा बहुत सारे पोर्टल में है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है, अभिसार है, ये सारे लोग अपने जाने माने पत्रकारों के सामने ये खड़े नहीं उतर पाते। ये इनका जवाब लड़खड़ाता है, ये इनका बोलना बंद हो जाती है, ये आते ही नहीं है इनके सामने। ये उनके सामने जाएंगे जो पूछेंगे आप आम कैसे खाते हो, आप जेब में पर्स रखते हो कि नहीं, ये सब उल्टा सीधा सवाल करके टाइम पास करेंगे। पर असली सवाल, असली मुद्दा से ये बहुत दूर रहते हैं, जानबूझ के रहते हैं। हमारा सवाल, हमारा जो दुख है उन तक पहुंचते नहीं है। वो अपने जीवन में जैसे रहते हैं, वो सोचते हैं कि पूरे भारतवासी उसी जीवन का जापर कर रहा है, उसी जीवन में जी रहा है। पर हकीकत में तो ऐसा नहीं है। अब देखें पिछले लॉकडाउन में हजारों लाखों श्रमिक पैदल चल के घर लौट रहे हैं, जिनके घर तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। काफ़ी सारे लोग मारे गए, बच्चे रो रहे, माँ अपने बच्चे को सूटकेस में लेके खींच रही है। बहुत सारे तस्वीरें हैं, बहुत दर्दनाक तस्वीरें थी वो हम देखे हैं। आंखों के सामने अपने घर परिवार के लोग मर रहे हैं, अपने जान पहचान के लोग मर रहे हैं। आए दिन कोई ना किसी का मरने का खबर आपके पास आती होगी, मेरे पास भी आते हैं। हमारे जान पहचान के लोग धीरे धीरे हमें छोड़ के जा रहे हैं। पर वजह क्या है? क्या कसूर था? जो जा रहे हैं, जो गए, उनके क्या कसूर था? वो भी तो इस देश के नागरिक हैं, वो भी तो वोट देके प्रधानमंत्री चुने हैं, वो भी तो अच्छे दिन का सपने देखे थे। पर हमारे प्रधानमंत्री जी किसी का नहीं सुनते, सिर्फ अपना बोलते हैं। ममता बनर्जी को दीदी, ओ दीदी बोल के टोन करते हैं, जैसे लफंगे लोग नहीं करते रास्ता में। ये अपने प्रधानमंत्री है, अपना शो ऑफ दिखाने में, अपना चेहरा दिखाने में व्याकुल है। इनके सामने कोई खड़ा हो जाए, कैमरामैन पीछे हो, तो इनको दुख होता है, इनका दर्द होता है, ये तुरंत हटा देते हैं, चाहे बिल गेट्स क्यों ना हो। वो कैमरा के सामने रहना पसंद करते हैं। पुलवामा में जब हमारे सैनिक मर रहे थे, वो जाके शूटिंग कर रहे थे जंगल में, कोई टीवी चैनल के लिए। बोलिए, ऐसा प्रधानमंत्री हम मांगे तो उम्मीद किए थे, ऐसा अच्छा दिन हम उम्मीद किए थे। पर समय है, आप सब मिलके, हम सब मिलके कोरोना के लिए आवाज़ उठाए। किसान मर रहे हैं दिल्ली में, उनका कोई परवाह नहीं है। लोग मर रहे हैं कोरोना में,
कोई परवाह नहीं है। ये तो अपना इलेक्शन लेके मस्त थे। इलेक्शन में बंगाल में हार चुके, तमिलनाडु में हार चुके, केरल में हार चुके, बस इनका खेल खत्म। अब इनको कहीं दिखाई नहीं देगा। इतने दिन तो रैलियों के लिए थोड़ा बहुत दिखाई देते थे, अब इनको कहीं दिखाई नहीं देगा रास्ते में। ये सिर्फ अपने घर पे रहेंगे, टीवी में रहेंगे और अपने पार्टी ऑफिस में रहेंगे। इनको अभी नहीं देखेंगे आप दलितों को घर जाके खाना खा रहे। पर हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए, जीने का हक, सांस लेने का हक। हमें सांस लेने का हक चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, हमें सांस लेने का हक दीजिए। इतना तो मत छीनिए, इतना जुल्म मत कीजिए हमारे ऊपर। बहुत जुल्म किया, बहुत। लॉकडाउन से लेके नोटबंदी से लेके जीएसटी को लेके अब बहुत वजह से हमारे जीना हराम कर दिए थे। कम से कम सांस लेने दीजिए, कृपया हमें थोड़ा सांस लेने दीजिए। ऑक्सीजन का सप्लाई थोड़ा बढ़ाइए। बहुत राज्यों में आप ऑक्सीजन ठीक से नहीं भेज रहे हो। बहुत राज्यों का ये आपके ऊपर, आपके खिलाफ आवाज़ उठा रहे। केजरीवाल जी उठा रहे, ममता जी उठा रहे। ऐसा मत बनिए प्रधानमंत्री, कृपया। अभी 2024 तक आप रहेंगे, कुछ भी हो जाए, पर लोगों का श्राप मत लीजिए। 130 करोड़ लोगों का श्राप लेके आपको जन्नत नहीं मिलेगा, आपको जहन्नम में जाना पड़ेगा। थोड़ा तो सोचिए। आप मरने के बाद, आप चले जाने के बाद लोग आपको याद करें, ऐसा काम कीजिए। ऐसा काम मत कीजिए ताकि आपको लोग घृणा के दृष्टि से देखें। हम आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं आपके खिलाफ, आपके पॉलिसी के खिलाफ। कोरोना के लिए आपका लापरवाही, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। आप जो हम मेरे से सहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना सहमति जताइए, हमें थोड़ा उत्साह दीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि ये चैनल, हम कितना भी खराब हिंदी बोले, कितना भी टूटा फूटा हिंदी बोले, लेकिन हम आप तक हमारा संवाद पहुंचाने के लिए थोड़ा बहुत तो सक्सेस हो ही चुके हैं, सफलता हमें मिली है। क्योंकि बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है, बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है। हम समझ पा रहे हैं कि मेरा हिंदी कितना भी खराब हो, लेकिन लोगों से हम संवाद पहुंचाने के लिए हम सफल है। थोड़ा बहुत है, लेकिन अब भी हमें बहुत दूर जाना है। बहुत लोगों के साथ जुड़ के हमें एक आंदोलन छेड़ना है ये सरकार के खिलाफ, जो हमको सांस तक लेने नहीं दे रही है, हमारे जीना हराम कर दिए। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें उत्साह दीजिए। आज भर इतना ही। सब थोड़ा सावधानी से रहे, चौकन्ना रहे, कोरोना से दूर रहे, मास्क पहने, हाथ धोए बार बार, और जो सामूहिक दूरी है वो कम से कम 6 फीट का बनाए रखें। आज भर इतना ही। सब खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद।